हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ साइंस का। जनरल साइंस का टॉपिक है बायोलॉजी का ह्यूमन डिसीज, मानव रोग। तो मानव रोग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस को आज अपन इस वीडियो में कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो देखिए, इस टॉपिक की बात करें तो आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम दो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम दो, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इस टॉपिक से आपको डेफिनेटली एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड बनते थे उस सभी क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किया है। तो आपको जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है उस क्वेश्चन का आंसर देते रहना है। बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आपके सामने है, आपसे पूछा जा रहा है क्षय रोग जिसको अपन टीबी बोलते हैं, तो मानव शरीर का कौन सा भाग है जिसको प्रभावित करता है। तो क्षय रोग की बात करें, टीबी से हमारे शरीर का जो भाग प्रभावित होता है वो है लंग्स, फेफड़े। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, टीबी की बात करें तो ये जो रोग है ये किसके कारण होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्षय रोग जो है ये किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि क्षय रोग जो है वो किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना है, जीवाणु के कारण होता है। अब जीवाणु के कारण तो होता है, बट उस जीवाणु का क्या नाम है। तो यहाँ पे देखिएगा, उस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। ऑप्शन है फ्लोरीन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम या फिर जिंक। तो दांत की जो बीमारी है वो फ्लोरीन की कमी के कारण होती है। हमारी बॉडी में फ्लोरीन की कमी होती है, तो उसके कारण कौन सी बीमारी होती है, दांत की। ओके। अब यहाँ पे देखो, एक और चीज ध्यान रखना है। ये तो अपन ने देख लिया कि फ्लोरीन के कारण, फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों की बीमारी होती है। बट ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, पानी में ये जो तत्व है ना, फ्लोरीन, पानी में इस तत्व की अधिकता से भी फ्लोरोसिस नामक जो बीमारी है वो भी, मतलब कि बहुत कमी होगी तो भी होगी, और पानी में इस तत्व की बहुत ज्यादा मात्रा होगी, क्वांटिटी होगी, तो उसके कारण भी ये होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा अंग है जिसके दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह, जिसे अपन डायबिटीज बोलते हैं, ये डिसीज, ये रोग होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन है तिल्ली जिसको स्प्लीन बोलते हैं, फिर पेनक्रियास, किडनी और लंग्स। तो राइट आंसर हो जाएगा पेनक्रियास जिसको अपन अग्नाशय बोलते हैं। इसके दोषपूर्ण कार्य करने से डायबिटीज रोग होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस रोग की बात करें, डायबिटीज रोग की बात करें, तो इसमें अग्नाशय की कोशिकाएं जो होती है वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन जो होता है ना उसका निर्माण नहीं कर पाती है, इस कारण से ये रोग होता है। ठीक है, कौन से हार्मोन का निर्माण नहीं कर पाती, तो उस केस में आंसर होगा इंसुलिन हार्मोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। ऑप्शन है कमजोरी, आमातिसार, रतौंधी या फिर बालों का गिरना। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा, बताइएगा सभी लोग आंसर। तो फ्रेंड्स, आंसर की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए जो है इसका रासायनिक केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस रोग से होता क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, ये रतौंधी रोग है। इससे क्या होता है कि दिन में तो क्लियरली दिखाई देता है, बट जैसे ही अंधेरा होता है ना, अंधेरे में दिखाई नहीं देता है ना, ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच या फिर हम कहें याददाश्त के खोने से है। ऑप्शन है सार्स, अल्जाइमर, अल्परक्तता या फिर वक्रपात। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अल्जाइमर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, अल्जाइमर से क्या होता है, अल्जाइमर रोग में क्या होता है,
लोगों की याददाश्त जो है ना, सोच और याददाश्त खोने की ये जो रोग होता है, याददाश्त कम होने लगती है, तो ये ध्यान रखना। और मेनली क्या होता है कि ये रोग होता है 45 से, और ये 65 के बीच की जो एज के लोग होते हैं ना, उन लोगों को ये होता है अल्जाइमर रोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? हमारी बॉडी का वो कौन सा पार्ट है, वो कौन सा अंग है जो टाइफाइड से प्रभावित होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आंत जो होती है हमारी बॉडी की, ये किससे प्रभावित होती है? टाइफाइड से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बात किसकी की है? टाइफाइड की है। तो टाइफाइड की अपन बात करें तो टाइफाइड जो है ना, ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। ओके, ये भी ध्यान रखना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एक और चीज, बैक्टीरिया के कारण तो होता है, बट उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी नामक ये बैक्टीरिया, जिसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोला गया है बर्ड फ्लू के बारे में, कि बर्ड फ्लू जो है वो विषाणु को निम्न में से निरूपित करता है। अब देखो एक और चीज, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बनेंगे। सबसे पहले आपको बोला जाए कि बर्ड फ्लू किस टाइप की डिसीज है, किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है, ठीक है ना। विषाणु जिसे अपन वायरस बोलते हैं। अब यहाँ पे बोला है इसे किससे ये निरूपित किया गया है? तो इसको किया गया है H5N1 से। H5N1 से, ये भी ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और एक और चीज ध्यान रखना कि बर्ड फ्लू जो है ना, ये किस में होता है? तो मोस्टली जो मुर्गियां होती है ना, उसमें देखने को मिलता है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, H1N1। तो देखो H5N1 जो है वो तो किसके लिए? बर्ड फ्लू के लिए। और ये जो H1N1 है ना, इसकी अपन बात करें तो ये किसके लिए? स्वाइन फ्लू के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मलेरिया रोग से किसे प्रभावित करता है? मलेरिया रोग जो है वो किसे प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस है लंग्स, हृदय, प्लीहा या फिर वक्र। तो राइट आंसर हो जाएगा जो प्लीहा है ना, इसको प्रभावित करता है मलेरिया रोग। अब देखो मलेरिया की बात हुई है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है मलेरिया के बारे में, कि मलेरिया किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। और ये जो प्रोटोजोआ के कारण तो होता है, बट ये जो प्रोटोजोआ है ना, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है, उसके कारण होता है। अब प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ तो है, ये तो अपन ने देख लिया, बट इसका वाहक कौन है? तो इसका वाहक है एनाफ्लिस मादा मच्छर, ठीक है, ये ध्यान रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेटस एक बीमारी है। रिकेटस, रिकेटस के बारे में बताइए कि किस टाइप की बीमारी है। तो रिकेटस की बात करें तो ये हड्डियों की बीमारी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो एक्चुअली क्या होता है, विटामिन डी जो होता है ना, हमारी बॉडी में विटामिन डी की जब कमी होती है ना, तो रोग होता है रिकेटस। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों के अंगों की जो हड्डियां होती है ना, वो मुड़ने लगती है। कईयों की देखा होगा आपने, हाथों की हड्डियां यूं मुड़ी मुड़ी सी हैं, उंगलियों की, है ना। तो वही होता है रिकेटस रोग, ठीक है। चलो, बच्चों का सूखा रोग भी इसको कहा जाता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का टीका टीका जो होता है वो किस रोग के विरोध में लगाया जाता है? बीसीजी, पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस ए या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, ट्यूबरक्लोसिस जिसको अपन टीबी बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं, इसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो बीसीजी का जो टीका है, इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिलस कैलेमिटी यूरिन, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ, वायरस, फंगस या फिर जीवाणु। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जीवाणु, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जीवाणु। उस जीवाणु का नाम क्या है? जीवाणु का नाम है डिप्लोक्सस न्यूमोनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, ये भी पूछ सकते हैं कि निमोनिया से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो उस केस में ध्यान रखना फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन को करें उससे पहले, कि बैक्टीरिया के द्वारा जितने भी डिसीज होती है ना, उनको याद करने के लिए मैंने एक बहुत प्यारी सी ट्रिक का यूज किया है, जो कि है, देखो ट्रिक क्या है। जैसे टीकू नाम जो है, टीकू किसी भी इंसान का नाम ले लो, किसी भी बंदे का नाम ले लो, बच्चे का नाम ले लो, टीकू सीडी में बनी है पटाखा, ठीक है, बस इतना सा ध्यान रख लो। किससे क्या बनेगा, तो देखो टी से बनेगा टिटनेस टीबी, ठीक है, कू से बनेगा कुष्ठ रोग, सी से बनेगा सिफिलिसिस, डी से बनेगा डिप्थीरिया, मे से बनेगा मेनिंजाइटिस, वैसे बनेगा बैटुलिज्म, नी से बनेगा निमोनिया, है से बनेगा हैजा, देन उसके बाद देखो पै से बनेगा प्लेग, टा से क्या बनेगा, टा से बनेगा टाइफाइड, और का से बनेगा काली खांसी। तो फ्रेंड्स आप देखिए, ये जो एकमात्र ट्रिक है ना, इस ट्रिक से आपने कितनी सारी डिसीज, कितने सारे रोगों के नाम याद कर लिए, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, आपसे पूछा गया है कि किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी जो है इसका यूज किया जाता है कैंसर के इलाज में। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आई थिंक ये तो सभी को पता होगा। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किस रोग में किया जाता है, कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएमआर का टीका जो है ये किस बीमारी में दिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार ऑप्शंस आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स एमएमआर की बात करें, तो इसका जो टीका है ये कौन सी बीमारी में दिया जाता है, मीसल्स, मम्स और रूबेला में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा मीसल्स, जिसको अपन खसरा बोलते हैं, और ये जो मम्स है इसको अपन गलसुआ बोलते हैं, और रूबेला को रूबेला ही बोलते हैं। तो इस बीमारी में कौन सा टीका दिया जाता है, एमएमआर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, कैल्शियम, आयोडीन, जस्ता, लोहा। फ्रेंड्स एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण। अगर पूछे कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, तो उस केस में राइट आंसर होगा विटामिन 6 की कमी के कारण, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पोलियो का कारण है, एक कृमि, एक वायरस, एक बैक्टीरिया या फिर एक कवक। तो फ्रेंड्स पोलियो का कारण पूछा गया है, जो कि है वायरस। देखो जो वायरस है ना, वायरस के कारण जो जो डिसीज होती है उनका मैं बता देती हूँ एक बार। जैसे कि एड्स हो गया, एड्स के बाद चेचक हो गया, पीलिया, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू, ये सारी बीमारियां होती है किसके कारण, वायरस के कारण। अब देखो वायरस के कारण जो बीमारियां होती है उसको याद रखने की बहुत ही प्यारी ट्रिक मैंने यूज की है। देखो एक बंदी है जिसका नाम है रेखा, तो रेखा जो है वो हमें हिट करके पीछे, अब पीछे को मैंने रिलेट कर दिया पोइछे से, रेखा हमें हिट करके पोइछे यानी कि पीछे छोड़ गई, ठीक है। अब देखो किससे क्या बनेगा, फ्रेंड्स देखिए रे से बना रेबीज, खा से बना खसरा, है से बना हर्पिस, मे से बना मेनिंजाइस, ही से बना हेपेटाइटिस, टे से बना ट्रैकोमा। तो अपन कहाँ तक पहुंचे, हिट, यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। बाकी के अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, पर ये थोड़ा सा ध्यान रख लो। रेबीज, रेबीज रोग से जो अंग अपना प्रभावित होता है वो है तंत्रिका तंत्र, और खसरा रोग है ना, इससे अपनी पूरा शरीर ही प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस से अपना जो यकृत है, लीवर, वो प्रभावित होता है, और ट्रैकोमा जो है उससे हमारी आंख का कोर्निया वाला हिस्सा है वो प्रभावित होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। तो ये सारी चीजें ध्यान रख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी बॉडी में जब विटामिन सी की कमी होगी ना, तो उसके कारण क्या होता है कि हमारे मसूड़े जो होते हैं उससे ब्लड आता है और हमारे दांत हिलने लगते हैं। विटामिन बी जो है इसका केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम इसका होता है एस्कर्बिक एसिड, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी रोग, ठीक है। स्कर्वी रोग जो है उसमें यही होता है जो कि क्वेश्चन में लिखा गया है, कि मसूड़ों से ब्लड आता है और दांत हिलने लगता है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम जर्म किसकी उत्पत्ति करते हैं? तो इसके बारे में तो मैंने बताया ही है, जब मलेरिया रोग के बारे में बताया था, डिस्कस किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। और जो प्लाज्मोडियम के कारण, तो सॉरी, ये प्लाज्मोडियम जो है ना, ये क्या है? ये तो अपन ने खैर देख ही लिया प्लाज्मोडियम। बट प्लाज्मोडियम जो है ये क्या है? एक प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मलेरिया किसके कारण होता है। ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, बैक्टीरिया दिया जा सकता है, ये वायरस दिया जा सकता है, फंगस दिया जा सकता है, प्रोटोजोआ दिया जा सकता है। तो उस केस में आंसर होगा प्रोटोजोआ के कारण, और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो देखो ये सारी चीजें जो कि ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ देखिएगा। अब देखो प्रोटोजोआ के कारण जो जो डिसीज होती है, उनको देखो एक छोटी सी ट्रिक में मैंने कंप्लीट कवर किया है। पापा काम पर सोते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना। किससे क्या बनेगा? पापा में, पापा से क्या बना? पायरिया। पायरिया रोग जो है, इससे क्या होता है? इसका जो कारक होता है वो भी ध्यान रखना है, एंट अमीबा जीजीवेलिस। फिर पापा काम, काम में का से बना? कालाजार। उसके बाद काम में, से बन जाएगा मलेरिया, पे से बन जाएगा पेचिस। सोते हैं, सोते से क्या हो गया? सोने की बीमारी। ये ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स विटामिन ई की बात कर रहे हैं, जिसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है इनफर्टिलिटी, यानी कि जनन क्षमता में कमी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, रतौंधी या फिर वर्णदता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना, मायोपिया से, ये ध्यान रख लेना। और इस रोग में, इसमें होता क्या है कि जो एक व्यक्ति होता है ना, उसको जो पास की जो वस्तुएं होती है वो तो क्लियरली दिखाई देती है, बट दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और इसके लिए जो लेंस यूज करते हैं वो है कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग होता है? पायरिया रोग दांत और मसूड़ों में होता है। ऑप्शन ए, दांत और मसूड़ों में। ठीक है, और इस रोग के कारण दांत पीले पड़ जाते हैं, मसूड़ों से खून निकलता है, तथा अपना जो मुंह है उससे स्मेल आती है। फ्लोरीन की कमी के कारण होता है ये। मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोष को और क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स दूरदृष्टि दोष जो है ना, उसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब यहाँ पे देखो, ये मायोपिया लिखा हुआ है, तो मायोपिया जो है वो किसे कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को। किसको? निकट दृष्टि दोष को, जिसके लिए कॉनकेव लेंस का यूज लेते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया जो है, इसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं, इसके लिए लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, इसमें क्या होता है? दूर की जो वस्तु है वो क्लियरली दिखाई देंगी, पर पास की नहीं दिखाई देती है। चलो नेक्स्ट, मीना माता रोग किससे होता है? मीना माता रोग होता है पारा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी, जिसको अपन पारा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुट रोग जो है वो किसके कारण होता है? एथलीट फुट, फ्रेंड्स एथलीट फुट होता है कवक, जिसको अपन फंगस बोलते हैं, उसके कारण होता है। और जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एथलीट फुट नामक जो रोग है वो कौन से फंगस, कौन से कवक के कारण होता है? तो ट्राइकोफाइटिन कवक है, उसके कारण होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? अपनी जो अंगुलियां होती है ना पैरों की, उन पे इफेक्ट पड़ता है, वो संक्रमित होती हैं। फंगस कवक के कारण जितने भी रोग होते हैं उनको याद कीजिए। इतनी ये एक प्यारी सी ट्रिक है। देखो ट्रिक क्या है? गंजा दामाद खाए फ्रूट। अब देखो किससे क्या बनेगा? गंजा से बन गया गंजापन, दामाद, दामाद में दामा से बना दमा, दै से बना दाद, खाए, खाए से खा से बन गया खाज, और फ्रूट से बन गया एथलीट फ्रूट। तो ये सारी जो बीमारियां हैं वो किसके कारण होती है? कवक यानी कि फंगस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया एक अनुवांशिकी रोग है, जिसका परिणाम क्या होता है? फ्रेंड्स हीमोफीलिया की बात करें तो इसमें क्या होता है? रक्त का नहीं जमना, हमारी मतलब क्या बोलते हैं? रक्त का नहीं जमना। तो ये एक अनुवांशिकी रोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हीमोफीलिया का अपन ने देख ही लिया, जिससे रोगी जो है
कोई भी जो पेशेंट है उसमें क्या होता है कि क्लॉट नहीं बन पाता है ये ब्लड का ना, और उसको हल्की फुल्का कट लग जाएगा ना, उसमें भी मतलब ब्लड बहुत ज्यादा बहता है क्योंकि क्लॉट नहीं बन पाता ना। चलो नेक्स्ट, पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया, तो पीलिया होता है फ्रेंड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? लीवर के संक्रमण के कारण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण घेंगा नामक रोग होता है? घेंगा नामक रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण, ऑप्शन सी आयोडीन, ठीक है ना। और ये जो घेंगा रोग है इसे ग्वाइटर रोग भी कहते हैं, ग्वाइटर रोग भी। अपना जो ये जो रोग है ना, इससे क्या होता है, अपना जो गला होता है उसमें थायराइड ग्रंथि होती है तो उस पे स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग किससे संक्रमित होता है? फाइलेरिया रोग जो है ये किससे संक्रमित होता है? कृमि, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए। फाइलेरिया परजीवी द्वारा होने वाला रोग है, किसके द्वारा? परजीवी द्वारा होने वाला रोग, जो कि धागे के समान दिखने वाले जो सूत्र होते हैं, सूत्रकृमि यानी कि राउंड वॉर्म होते हैं, उससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफिलिसिस किससे होता है? फ्रेंड्स, सिफिलिसिस के बारे में पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा? बैक्टीरिया के कारण होता है। सिफिलिसिस जो है वो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। सिफिलिसिस यौन संबंधी रोग है। कैसा रोग है? यौन संबंधी रोग। और जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? टैपोनमा पैलिडम नाम का बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, उसके कारण होता है ये। ओके, इस रोग से क्या होता है? सीसन में घाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है? दमा। राइट आंसर देखो, ऑप्शंस आपके पास में थे, एनीमिया, पोलिया, दमा, हीमोफीलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा दमा, ऑप्शन सी। ओके, चलो नेक्स्ट, इससे अपने नाक और श्वास नली जो है ना वो प्रभावित होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच की बात करें तो ये एड्स की पहचान करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिसा टेस्ट एचआईवी वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है और इससे क्या पता चलता है कि व्यक्ति जो है वो एड्स से पीड़ित है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? फ्रेंड्स, विडाल टेस्ट जो होता है ना, टाइफाइड के लिए किया जाता है। इससे पता चलता है कि इंसान को टाइफाइड है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? अब यहाँ पे देखो, एपिडर्मिक, ये डर्मी यूज आ गया ना, तो डर्म का मतलब क्या होता है? रूट वर्ड होता है किसका? स्किन का। तो जहां पे भी डर्मिक, डर्मेटोलॉजी मतलब डर्म यूज आ जाए ना, तो वो रूट वर्ड है किसका? स्किन का। तो राइट आंसर हो जाएगा त्वचा से संबंधित रोग है। ओके, चलो बढ़े। और इसमें होता क्या है कि अपनी स्किन जो है उसमें जगह जगह चकते बनने लगते हैं, और तो उससे क्या होता है, अपनी स्किन के जो टिश्यू होते हैं ना वो नष्ट होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ग्लूकोमिया, ट्यूकोमिया, ल्यूकेमिया या फिर फ्यूकोमिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, एक और चीज ध्यान रख सकते हो कि सामान्य तौर पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो है ना उसका रेशियो क्या होता है? तो रेशियो होता है, देखो 600:1, ये रेशियो होता है नॉर्मली, ठीक है। ये ध्यान रख लेना है, ये चीज ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट ध्यान रखना कि भाई नॉर्मली तो ये रेशियो होता है, बट एकाएक अगर आपके डब्ल्यूबीसी काफी ज्यादा बढ़ रही है तो इसे क्या कहते हैं? रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया कहा जाता है। अस्टिग्मेटिज्म जो है ये बीमारी है, किसकी बीमारी है? तो ये बीमारी आंखों से रिलेटेड बीमारी है, ऑप्शन ए। आंखों से रिलेटेड बीमारी जिसको एबिंदुकता कहते हैं। और इससे क्या होता है कि इस रोग से जो अपना कॉर्निया और लेंस की जो वक्रता है ना, इसके दोषों के कारण ये बीमारी होती है। कौन सी? अस्टिग्मेटिज्म, इसको भेंगापन भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। मैंने आपको बताया था, आंसर क्या होगा, मलेरिया। मलेरिया किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम नाम है। और इसका वाहक कारक कह दो तो वो कौन सा है, एनाफ्लीज मादा मच्छर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी है, एक बीमारी का नाम है स्पॉन्डिलाइटिस। तो ये जो है ये किससे प्रभावित करती है, तो फ्रेंड्स ये प्रभावित करती है मेरुदंड जो है ना, स्पाइनल कोड, उसको प्रभावित करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बीमारी से रोगी ज्यादा टाइम तक बैठ नहीं पाता है, ये भी ध्यान रखना। तो इससे मेरुदंड की जो हड्डियां हैं उसके जोड़ कमजोर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरिया जिसे हाथी पांव भी कहते हैं, तो इससे होता क्या है, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, अपने जो पैर है उनमें स्वेलिंग आने लगती है, जो वृषण कोष है उसमें भी स्वेलिंग आती है, और उसके अलावा शरीर के और भी पार्ट्स है जिनमें स्वेलिंग आने लगती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हार्ट अटैक होता है। तो हमारी बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है ना, तो उस केस में हार्ट अटैक होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलेस्ट्रॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता, कलर ब्लाइंडनेस, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, या फिर पेरिस बायोपिया। तो राइट आंसर हो जाएगा जो कलर ब्लाइंडनेस रोग है ना, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे देखो, कलर ब्लाइंडनेस रोग की बात करें तो ये अनुवांशिकी रोग है। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें देखो जो भी ये पेशेंट जो होता है ना, वो जिसकी भी कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, उस इंसान में क्या होगा कि वो रेड कलर और जो ग्रीन कलर है ना, रेड और ग्रीन कलर, इसमें डिफरेंस ही उसको समझ नहीं आता, दोनों कलर उसको एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसीलिए इस रोग को क्या कहा जाता है, लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है, मलेरिया, पायरिया, पेचिस, या फिर और। तो फ्रेंड्स ये सारी की सारी जो बीमारी है, ये किसके कारण होती है, प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर है, ये बात सबसे पहले किसने कही, तो ये बात कही थी लुईस पाश्चर ने। और इसका मलेरिया का जो वाहक मच्छर है, उस मच्छर का नाम है मादा एनाफ्लीज, एनाफ्लीज मादा मच्छर। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी जो प्रोटोजोआ है, उस प्रोटोजोआ का नाम बताओ। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी कौन है, प्रोटोजोआ है। बट उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, ऑप्शंस है एंटमीबा, अमीबा, ट्रिप्नेसोम, या फिर फेगोट्रोफिक। तो राइट आंसर हो जाएगा एंटमीबा, ऑप्शन ए, एंटमीबा। ठीक है, और इससे आंत प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र, आंत, श्वास नली, या फिर फेफड़े। टिटनेस रोग के कारण तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम जो है वो प्रभावित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवक के कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग होता है, टीनिया, कैपिटिस, एक्रेस, एस्केबिस, टीनिया पेडिस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा टीनिया कैपिटिस जो है, इसके कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से होने वाले कुत्ते के काटने से एक रोग होता है फ्रेंड्स, जिसका नाम है रेबीज रोग। तो इस रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था, रोबोट हसल, रोबोट कोच, लुईस पाश्चर, या फिर लेवेरिन। तो इस टीके का विकास किया था लुईस पाश्चर ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी है, कौन सी संक्रामक बीमारी है बताओ, कुकर खांसी, डेंगू, स्कर्वी, या फिर टाइफाइड। राइट आंसर हो जाएगा, संक्रामक बीमारी पूछी गई थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी बीमारी हेलमंथीस के कारण होती है,
ऑप्शन है अतिसार, फाइलेरिया, ए और बी दोनों, या फिर ऑल। तो हेलमिंथिस के कारण जो बीमारी होती है वो है अतिसार और फाइलेरिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी के कारण जो रोग होता है उस रोग का नाम बताओ। ऑप्शन है मैरास्मस, क्वासिको, टिटनस, या फिर ए और बी बोथ। तो राइट आंसर हो जाएगा मैरास्मस और क्वासिकोड, दोनों ही बीमारी किसके कारण होती है? प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसे जाता है? मलेरिया रोग की खोज का श्रेय, तो फ्रेंड्स मलेरिया रोग की खोज की थी सर रोनाल्ड रोस ने। किसने की थी? सर रोनाल्ड रोस। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? मधुमेह, रक्तचाप, घबराहट, या फिर इंसुलिन। तो राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांझपन जिसे अपन बोलते हैं इनफर्टिलिटी, तो ये जो इनफर्टिलिटी रोग जो है इसका बताना है कि किसकी कमी के कारण होता है। तो ये होता है विटामिन ई की कमी के कारण होता है। विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? टैकोफेरोल, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपको देखो, एक साइड तो रोग कारक और एक साइड रोग दे दिए, तो अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा रोग किसके कारण होता है। तो मैच करना है, तो आप इजीली इनको मैच कर सकते हो क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी अपन करा चुके हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है, एक रोग दे रखा है दांत, तो भाई इसका बताओ ये किसके कारण होता है, ये चीज बताओ। तो यहाँ पे देखो, इजीली आप आंसरों को, सारे आंसरों को रिलेट कर सकते हो। मैंने टाइफाइड का भी बताया था किसके कारण होता है, दांत का मैंने क्या बताया था, फंगस के कारण होता है। तो इसको अपन रिलेट किससे करेंगे? फंगस से रिलेट कर देंगे। मलेरिया का मैंने क्या बताया था? प्रोटोजोआ के कारण होता है। टाइफाइड का मैंने क्या बताया था? बैक्टीरिया के कारण होता है। तो टाइफाइड बैक्टीरिया जिसको जीवाणु बोलते हैं। फिर उसके बाद जुखाम जो है वो किसके कारण होती है? तो ये होती है इसके कारण, विषाणु वायरस के कारण। तो आप इजीली रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो, ए में 4 आ गया, बी में 1 आ गया, सी में सी में ये आ गया 2 आ गया, और डी में आ गया 3 आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट, निम्न में से कौन जीवाणु या फिर बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? इनमें से बताओ, जो बीमारियां दे रखी है, जो डिसीज दे रखी है, इनमें से कौन सी जीवाणु या फिर हम कहें बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? ऑप्शन है मियादी बुखार, हैजा, तपेदिक, या फिर एड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा एड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्स की बात करें तो ये बीमारी जो है, ये कौन सी बीमारी है? वायरस के द्वारा होती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, वायरस के कारण, ये ध्यान रखना, वायरस के कारण एड्स, चेचक, पीलिया, पोलियो, डेंगू ये सभी होते हैं, और ये सारे जो है ये बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? फ्रेंड्स डायलिसिस जो है इसका प्रयोग करते हैं किडनी के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा किडनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रदूषकों की किस श्रेणी का संबंध ब्लू बेबी सिंड्रोम से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शंस हैं क्लोरोराइड्स, या फिर क्रोमेट्स, या फिर सल्फेट्स, या फिर नाइट्रेट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाको किस रोग से संबंधित है? नाको, एड्स, गोनेरिया, सिफिलस, या फिर तपेदिक। तो नाको की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा एड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम का संबंध बताओ किससे है? स्त्री से, पुरुष से, पौधों से, या फिर ए और बी दोनों। फ्रेंड्स टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो इसका संबंध है स्त्री से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोजीन का संबंध बताओ। अब देखो यहाँ पे ये वर्ड दिखाई दे रहा है ऑन्को। ऑन्को रूट रूट वर्ड है, किसका रूट वर्ड है? कैंसर का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑन्कोजीन का संबंध कैंसर से। येलो फीवर रोग जो है ये बताइए कैसा है?
विषाणु जनित है या फिर जीवाणु जनित है या फिर इनमें से कोई भी नहीं या फिर प्रोटोजोआ। यानी कि ये जो रोग है येलो फीवर जिसको पीत ज्वर कहते हैं, ये वायरस के कारण होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट अटैक जो होता है, हृदयघात, इसके कारण बताओ। तो फ्रेंड्स इससे एक्चुअली क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हमारी बॉडी में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है ना उसकी मात्रा काफी बढ़ती है ना। और तो ये सही है। फिर जो अपनी धमनियां जो होती है उसमें रक्त जो है, रक्त के थक्के का पहुंचना, बिल्कुल। देन हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना, क्यों? तो राइट आंसर, क्योंकि जो अपना हार्ट है उसके पास जो ब्लड है वो प्रॉपरली पहुंच ही नहीं पाएगा, तो हार्ट में जो ब्लड की कमी आ जाती है, तो ये सारे केस जो है उसमें होता है हार्ट अटैक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन जिसको बोलते हैं अपन डीपीटी, ये किस रोग को रोकने के लिए दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है डिप्थीरिया, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, फिर कुकर खांसी और टिटनेस, ठीक है। इन रोगों को रोकने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में एनीमिया की सबसे बड़ी वजह निम्न में से किस तत्व की कमी है? एनीमिया किसके कारण होता है? आयरन की कमी के कारण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोह आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था? भारतीय पेटेंट अधिनियम की बात करें तो ये पारित हुआ था 1970, 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु सीजेला से रोग होता है। जीवाणु, एक जीवाणु का नाम दे दिया, एक बैक्टीरिया का नाम दे दिया सीजेला, इससे कौन सा रोग होता है? यौन रोग, दस्त, क्षय रोग या फिर कुष्ठ? तो इससे होता है दस्त हो जाते हैं, ये जो बैक्टीरिया है इससे क्या हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये सारे जो क्वेश्चंस हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अपन ने कवर कर लिए हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पे आप में से कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर दे, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।